दादी, नमन अभी सो रहा है। मैं चीनी के गोले के पैकेट बेच कर आती हूँ, फिर रास्ते में नमन और आपके लिए कुछ खाने का भी लेते आऊंगी। मेरी बच्ची इतनी छोटी सी होकर कितनी मेहनत करती है। भगवान इन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। मेरा बेटा बहू इस दुनिया से चले गए, अब इन बच्चों के सारे दुख दूर कर दो प्रभु। पूजा और नमन के माँ बाप एक हादसे में गुजर गए। दोनों बच्चे अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहते हैं। पूजा की दादी की आंखों की रोशनी कमजोर थी, वो कहीं आ जा नहीं पाती थी, इसलिए छोटी बच्ची पूजा ही कॉटन कैंडी के पैकेट बेचकर घर का गुजारा करती थी। भैया, चीनी के गोले ले लो, चीनी के गोले। मम्मी, मुझे चीनी का गोला खाना है। ए लड़की, लाइक पैकेट दे दे। कितने का है? 5 रुपए। ये ले 5 रुपए। चीनी के गोले ले लो, चीनी के गोले ले लो। पापा, कॉटन कैंडी खानी है, ले दो ना। नहीं बेटा, ये कपड़े देखो, इस बच्ची ने कितने मैले और फटे हुए कपड़े पहने। मैं तुम्हें ये कॉटन कैंडी नहीं दिलवाऊंगा। चलो मैं तुम्हें वो सामने आइसक्रीम पार्लर से बढ़िया सी आइसक्रीम दिलवाता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूँ? आज तो सुबह से बस एक ही पैकेट बिका। अब मैं दादी और नमन के लिए क्या लेकर जाऊंगी? भैया, एक बिस्किट का पैकेट दे दो। पूजा घर जाकर बिस्कुट का पैकेट नमन को दे देती है। नमन बिस्कुट देखकर खुश हो जाता है। दीदी, तुम मेरे लिए बिस्कुट का पैकेट लाई हो, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी थी। अच्छा हुआ आप ये ले आई। पूजा बिटिया, आजा, ये रोटी बनाई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता, रोशनी कम हो गई है, थोड़ी जल गई रोटी। दादी, मुझे आपके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। पूजा बहुत समझदार बच्ची थी, हर हाल में उसे खुश रहना आता था। अगले दिन पूजा जब रतन की दुकान पर चीनी के खिलौने के पैकेट लेने गई, तब रतन उससे बोला, देख बिटिया, अब तक तो मैं तुझे ये पैकेट दे रहा था, और अब नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरी और मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ रतन चाचा, मेरे से कोई भूल हो गई क्या? नहीं बिटिया, तू तो बहुत अच्छी बच्ची है, पर मैं शहर छोड़कर गांव जा रहा हूँ, अपने घर वापस। अब शहर में अकेले रहा नहीं जाता। रतन चाचा, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो ये एक ही सहारा था। आप मुझे बिना पैसे लिए चीनी के गोले बनाकर दे दिया करते थे, अब मैं क्या करूँगी चाचा? तेरे पिता के मुझ पर बहुत एहसान रहे हैं। एक काम कर, तू मेरी ये मशीन रख ले, मैं तुझे चीनी के गोले बनाना सिखा दूंगा, बस मेहनत तुझे करनी होगी। आपने मेरी सहायता की, इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी चाचा। पूजा, क्या हुआ? लगता है तुम्हारी आंख लग गई थी। माँ जी, बस आंख लगी तो पुरानी यादें सामने आ गई। पूजा दीदी, रतन चाचा का गांव अभी कितनी दूर है? यहाँ से लगभग आधा घंटा रह गया है। क्यों बाबूजी? हाँ, आधा घंटा तो है। पूजा दीदी, आपको तो बहुत साल हो गए होंगे उनसे मिले, आपने कॉटन कैंडी बनाना उन्हीं से सीखा था ना? हाँ सौरभ, बहुत साल हो गए, उन्होंने ही मुझे कॉटन कैंडी बनानी सिखाई थी। मेरे ऊपर रतन चाचा के साथ साथ आपके माँ जी, बाबूजी, इन सब का बहुत एहसान है। मुझे याद है जब रतन चाचा मुझे अपनी मशीन देकर गांव चले गए, उसके बाद मैं रोजाना मशीन पर कॉटन कैंडी बनाती और उनके पैकेट बनाकर शहर की सड़कों, पार्क, गलियों में घूमती थी। चीनी के गोले ले लो, चीनी के गोले। 5 रुपए का एक पैकेट ले लो। भैया, चीनी के गोले का पैकेट तू सिर्फ 5 रुपए का ही है। नहीं बेटा, मुझे नहीं लेना, आगे जाकर बेचो। चीनी के गोले ले लो आंटी जी, सिर्फ 5 रुपए का ही है। मम्मी, चीनी का गोला लेना है। लाओ, एक पैकेट दे दो। आज मेरी 50 रुपए की कमाई हो गई। नमन और दादी के लिए आज कुछ अच्छा खाने को ले जाऊंगी। पूजा उन पैसों से रोटी और दाल खरीदती है। पूजा आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था दादी को वो दाल बहुत पसंद है और उन्होंने कई दिनों से वो दाल नहीं खाई थी। पर पूजा जैसे ही घर पहुंचती है, घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी होती है। पूजा दीदी, देखो ना, बहुत देर से दादी को आवाज लगा रहा हूँ, पर ये उठ ही नहीं रही है। पता नहीं पानी पीकर लेटी थी। दादी, उठो ना। क्या हुआ दादी? आप तो बोल ही नहीं रही हो। उठो ना दादी, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। पूजा और नमन की दादी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। वो दोनों अनाथ हो गए थे। उनकी दादी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। अब नमन की जिम्मेदारी पूजा पर आ गई थी। पूजा अब काम पर जाती तो नमन को भी अपने साथ ही लेकर जाती और जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते, उन पैसों से वो बाजार से खाने का कुछ खरीद कर नमन को खिलाती। ऐसे ही एक दिन पूजा नमन के साथ काम पर निकली हुई थी। आंटी जी, सिर्फ 5 रुपए का ही पैकेट है, ले लो ना। नहीं, हमें नहीं लेना, आगे जाओ। पूजा दीदी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी? हाँ, वो सामने पार्क में नल लगा हुआ है, चल आज तुझे वहाँ से पानी पिलाती हूँ। प्लीज हेल्प।
कोई मेरी हेल्प करो, मेरा फोन। रुको आंटी, मैं आपका फोन उठा देती हूँ। अरे इनकी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है। नमन, सामने रिक्शा खड़ा है, उसे बुला ला। पूजा उस गर्भवती महिला को रिक्शे वाले की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचती है। महिला के हाथ में जो फोन था उसी से ही पूजा नंबर पर बात करती है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति महिला को पूछता हुआ वहां आता है। अब मुझे मेरी वाइफ के नंबर से किसी ने फोन किया था, उन्हें यहीं अस्पताल लाया गया है। सामने उन पेशेंट को अभी अभी एडमिट किया गया है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? हमें अभी आपकी वाइफ की डिलीवरी करनी होगी, आप घबराइए नहीं, यहीं वेट कीजिए। वैसे वो सामने जो 2 छोटे बच्चे खड़े हैं वही आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर आए थे। थैंक यू सो मच बच्चों, आज तुमने हमारी इतनी मदद की। तुम दोनों बहुत छोटे हो बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा और फिर सौरभ, तुम्हारे आ जाने के बाद हमारे जीवन में बहुत खुशी आई। पूजा और नमन की वजह से ही मैं ठीक ठाक अस्पताल पहुंच पाई थी। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों ने हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। हमें माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आप हॉस्पिटल से जब घर गए तो हम दोनों को भी अपने साथ लिया। आज हम पढ़ लिख कर इस मुकाम पर सिर्फ आपकी वजह से ही तो हैं। पूजा बेटिया, हमारे लिए जैसे सौरभ वैसे ही तुम दोनों। गांव पहुंचकर पूजा रतन का घर पूछती हुई वहां तक पहुंचती है। रतन तो पूजा को पहचान ही नहीं पाता। लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। तुम कौन हो बिटिया? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रतन चाचा, मैं पूजा। पहचाना? आपसे चीनी के गोले बनाना सीखा था। मैंने कहा था ना, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। पूजा बिटिया, अरे जीती रहे, तू कितनी बड़ी हो गई। पूजा सब लोगों को रतन से मिलवाती है। रतन भी पूजा के साथ आए उसके मुंह बोले माता पिता और भाइयों से मिलकर बहुत खुश होता है। रतन चाचा, मैं आपके लिए अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट लाई हूँ, आप मना मत करना। ये 2 लाख रुपए मेरी तरफ से। मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ, इतना तो फर्ज मेरा भी बनता है आपके लिए कुछ करने का। पूजा और नमन का उज्जवल भविष्य देख रतन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर 2 दिन सब लोग गांव में रुकते हैं और उसके बाद पूजा खुशी खुशी वापस शहर लौटा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।